2 इंच बड़े होने से चाहिए सिडनैम क्लर्क करके जो गवर्नर थे पहले, तो उन्होंने 1802 में इसको कंस्ट्रक्ट किया है। सबसे पहले मतलब क्या ऐसा ये था कि कोई भी गवर्नर उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे उनकी हत्याएं बहुत होती थी, जो इंडियंस करते थे मतलब आज़ादी के लिए। तो सामने जो भी गवर्नर आते थे, हर किसी गवर्नर ने अपने अपने बंगले के नीचे बंकर्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल जैसे नेवी नगर का नेवी हाउस है, चर्चगेट का चर्चगेट रेलवे स्टेशन है, जहाँ जहाँ पर गवर्नर साहब जाते थे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका ये था कि जब 1971 का जो वॉर था, 1971 के वॉर में ये बंकर एज अ डिफेंस के लिए यूज़ हुआ था। अच्छा। उस समय इंदिरा गांधी जी जो हमारी पीएम थी, वो यहाँ पर आई थी, वो यही बंगले में वो रुकी हुई थी, इसी बंगले में। इसको पॉइंट बंगला बोलते हैं, जिसमें अभी गवर्नर साहब रहते हैं। अच्छा। तो इसी बंगले में वो रुके हुए थे, और वहाँ के जो उस समय के जो गवर्नर थे उनको इस बंकर में शिफ्ट किया था उन्होंने। तो उनको भी शिफ्ट किया था, पूरे स्टाफ को भी शिफ्ट किया था उन्होंने। और जो समुंदर है, समुंदर में सब शिप छोड़ के, छोटी छोटी जहाज छोड़ के, उसमें उन्होंने लाइट्स लगवाई थी। वो लाइट लगने की वजह से पाकिस्तान से जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो समुंदर में हुआ था, इसलिए मुंबई बच पाई उस समय। उस समय उसका यूज़ होने के बाद फिर इस बंकर को हमेशा के लिए बंद किया उन्होंने। बंद किया मतलब फिर ये क्या, इसका मेंटेनेंस उतना होता नहीं था, ये ओपन ही था पहले, किसी को मतलब राजभवन के गेट से भी एंट्री नहीं था, सब प्राइवेट प्लेस था, ये वीआईपी सिक्योरिटी जोन था। लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से या आना जाना ना होने की वजह से इसमें से बहुत बड़े बड़े सांप या वो सब आके रुकते थे, तो इसलिए बाद में यहाँ से ईंट की दीवार बना के यहाँ से उसको बंद करके रखा हुआ था। अच्छा। ये अभी ओपन किया 2016 में। तो उस समय में मतलब 20-20 फुट के बड़े बड़े जो ये थे अजगर थे, वो भी मिले हुए थे। तो इनको मालूम है, लोग हैं हमारे अभी भी उस समय जो थे, है ना। फायर ब्रिगेड का जो ये है सीढ़ी, उसको बांध के लेके गए नेशनल पार्क पर, वहाँ पे छोड़ा उसको 20-20 फीट के, मतलब 4-4, 6-6 लोग उठा नहीं पाते थे उसको, इतना हैवी था। नजारा था और बहुत लंबा था। हाँ, ये बंकर में से निकले थे ना। ये सब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन लगवाए हमने, इंफॉर्मेशन बंकर का यूज़ किया था उस समय। हाँ, चलो चलो। अभी ये जो दीवारें हैं बीच बीच में, ये ऐसे बीच में दीवारें लगाने का कारण ये है कि भागते समय कि हम लोग कहाँ तक आगे पहुँचे, ये पीछे दुश्मन को ना समझे या पीछे से कोई शूट ना करे। बॉम्बे स्टेट जो है 1897 से लेकर 1960 तक बॉम्बे स्टेट क्या था और किन किन लोगों ने उसमें क्या क्या योगदान दिया, उसका सब इंफॉर्मेशन यहाँ तक दिया। ये 7 हाँ, ये 7 आयरलैंड्स है, सॉरी ये 7 आयरलैंड्स है। अभी इस समय हम लोग यहाँ पर हैं, ये पोजीशन में। ये देखिए, अभी ये जो है ये पोर्शन खुला हुआ है, यहाँ से हम लोगों ने ऐसा मरीन ड्राइव बनाया हुआ है। ये पोर्शन जोड़ा गया है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये देखिए, ये जसलोक हॉस्पिटल और ये इसके बीच में पूरा समुंदर है। फिर ये हमारा माहिम तक ये पोर्शन अलग है। फिर यहाँ पे बैंड्रा आ गया आपका, इसको पहले बंदरा कुछ बोलते थे। ये सब पोर्तुगीज के नाम है। पोर्तुगीज जाने के बाद फिर अंग्रेजों ने इसको कब्जे में लिया था। तो सबसे पहले तो राज उन्हीं का था, पुर्तगाल का। तो ये सब 7 आइलैंड्स है। हर एक दीवार 3-3, 3.5 फीट की चौड़ी है, विड्थ है। तो ये जो कास्टिंग का पाइप है पूरा, पुराने बिल्डिंग में अभी भी देखिए पागल सिस्टम के जो घर है वहाँ पे ऐसे पाइप्स है जो पुराने इसमें बांधे गए हैं। तो पीछे से जो पानी जंप रेंज में छोड़ा गया है,
ये हाँ ये देखिए ये ड्रेनेज है, ये कहाँ से आया है अभी तक मालूम नहीं मुझे वैसे, लेकिन ये पानी आता है यहाँ से। हाँ मतलब ये स्टोरेज के लिए रखे हुए हैं, स्टोरेज है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो नियर अबाउट 200 मीटर के आसपास है। 15,020 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है टोटल बंकर का। अभी ये अभी कंप्लीट मतलब जो सब जोड़ने के बाद जो हुआ है, अभी हम लोग यहाँ पर हैं मलबार पॉइंट। ये मरीन ड्राइव है, ये सब कनेक्ट हुआ है सब। तो ये पोर्शन अलग था, ये पोर्शन अलग था, ये पोर्शन अलग था पहले। ये यहाँ तक, यहाँ से आगे ये बैंड्रा तक अलग था, बैंड्रा से आगे अलग था। तीन रास्ते ऊपर जाने के लिए थे, ये हमने अभी बंद किया है। ये नियर अबाउट 10 to 11 फीट है। अभी ये 11 फीट के ऊपर 11 फीट के ऊपर 6 फीट तक रेती है, सैंड है, और सैंड के ऊपर 2 फीट मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर हमारा लॉन है। जो मतलब रेती है, रेती की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कभी बारिश का पानी रेती में गिर जाए तो वो 1 फीट तक सोख लेता है, लेकिन उसकी लिमिट के बाद वो हॉरिजॉन्टली पानी मूव करता है, वो पानी अंदर नहीं लेता है, वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है। आप समुद्र में ना हो, पानी बहते हुए समुद्र में वापस जाए, इसलिए वो बनाया था। और दूसरी बात, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो तो उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। उसके बाद नीचे तो पूरा पत्थर ही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर 6 फीट उन्होंने ये सस्पेंशन रखा था उन्होंने इसके लिए। हाँ, वैसा ही है सब। अभी ये पहले एज एन वेंटिलेटर भी यूज होता था। ये जो गर्म हवा है यहाँ की वो BSC है, विधान भवन है, हज हाउस है, फिर ट्रैम है, बस है, कोली है, डब्बा वाला है, फिर हाँ सभी है सभी। ये अभी हम लोग ऐसे 3D मॉनिटर पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिखाने वाले हैं, लेकिन अभी मतलब चालू नहीं किया। जस्ट अभी बारिश का सीजन है, थोड़ा थोड़ा बारिश आता है तो इसमें मॉइस्चर भी खराब हो जाते हैं ना। ये यहाँ से हमने ये फ्रेश एयर वेंट ये किया है, इंजेक्ट किया है इसमें। हाँ ये इंजेक्ट किया हुआ है फ्रेश एयर अलग से। जरूरी है, आइए ज़्यादा लोग होंगे थोड़ा थोड़ा आ जाइएगा। ये जो पिक्चर है ना, ये 1947 में हमें आज़ादी मिलने के बाद इनको सम्मान के साथ भेजते हुए गए। तो लास्ट गवर्नर को वापस भेजा गया था। Yes, baby. तब का पिक्चर है। यहाँ से भेज दे। मतलब बच्चों को विजुअलाइज हो इसके लिए। ये कारगिल वॉर जो हुआ था ना अपना, कारगिल वॉर के ओरिजिनल पिक्चर से। फुल ये जो हम लोग रखते थे ऐसे, ये जो यहाँ पे एक ड्रिल है, यहाँ पे एक ड्रिल है, यहाँ पे एक ड्रिल है। ये जब लालटेन लगाते थे उस समय तेल का रहता था पहले, तो तेल या गैस पे रहता था उस समय। तो उस समय जो यहाँ से है उसको ऑक्सीजन मिल पाए, ऑक्सीजन नीचे रहता है, यहाँ पर से जो यहाँ पर से उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, और फिर ये जलने के बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर पड़ता है, तो यहाँ से बाहर होके तो वेंटिलेटर से ऊपर जाए, इसलिए ये ऐसा अरेंजमेंट। ये 4-4 होल इसलिए बनाए गए। हाँ यहाँ पे खत्म। चलो वापस खत्म चलो मतलब ऐसा है कि किधर से भी किधर चले जाओ पता ही नहीं चलेगा, एक बार अंदर घुस गए तो घूम जाएंगे। नहीं रहेगा किधर गया क्या बोलना सर। अभी तो न्यू मतलब ये जब मुगल लोग रहते थे यहाँ पे, मुगल राजा थे, मुगल राजा के टाइम पे उन्होंने मतलब ऐसा बेस तैयार करके उसके ऊपर ऐसे 6 तोपे रख के 6 डायरेक्शन में उसको एक ही साथ फायर करने की टेक्निक उन्होंने ये कर दी थी, पहले अडॉप्ट की थी। अच्छा। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसी टेक्निक को यूज़ करके उसमें गियर बॉक्स वगैरह बना के 6 दिशाओं को बदलने के भी ये कर दिया, और उसको गियर बॉक्स होने की वजह से एक ही आदमी
6 तोपों को वो रोटेट कर सकता था ऐसा। जो भी गर्म हवा ऊपर लेके जाने के लिए वेंटिलेटर्स थे, तो उसका भी आपको चीज़ मिल जाएगा। जिसको जमेगा वो आ जाएगा। स्टेप्स देख के आए। एक स्टेप बहुत गर्म है तो एक स्टेप में आपका टेम्परेचर एकदम डिफरेंट आ जाएगा। हाँ, ये इसका थिकनेस ही 1-3 फीट का है। ये मतलब जो वहाँ पे वर्कशॉप था, वहाँ पे कैनन्स वगैरह रिपेयर करने के बाद इसको बाहर निकालना है, तो यहाँ से रोप डाल के उस साइड से नीचे लेके जाते थे और नीचे से ही वो कैनन को ऊपर खींचते थे। ऊपर जाके खींचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है ना, तो नीचे से ही खींचना आसान हो जाता है, आसान पड़ता है। इसलिए वो रोप अरेंजमेंट करने के लिए पोल बीच में लगा हुआ है। हाँ सब पीछे में बटरफ्लाई भी है। हाँ देख के है देख के। यहाँ पर किसी को लगेगा थोड़ा हाँ देख कर ये है गवर्नर। नहीं ये दरबार वाले हैं। यहाँ पे हम लोग स्वेरिंग सेरेमनी वगैरह लेने का काम करते हैं। नीचे भी हम लोग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम लोग आपको पूरा नहीं दिखा पाए क्योंकि दिस इज अ हिस्टोरिकल प्लेस और इस बंकर के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आप यहाँ पे आइए और इसे एक्सप्लोर कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें भोसले अंकल ने बहुत हेल्प किया, इन्फॉर्मेशन बताया। सो थैंक यू भोसले अंकल एंड बाय।